हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक को वेस्पा की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चोचो जुफेन से कहने लगा यहाँ पर लोअर कैलन भी आ चुका है। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा। तो अब उन लोगों ने सुना उनके गिरित जू के मैदान को किसी ने पकड़ लिया है। तो अब उन लोगों ने अपनी पूरे फोर्स के साथ मेरी मदद करने के लिए आ गया। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आसमान में फाइट हो रहा है और जुफेन और सिस्टर चोचो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़ा है। सच में दोस्तों, इन दोनों का रोमांस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगली बार सिस्टर कोई नहीं जुफेन से पूछने लगा, लेकिन डेमोस गेमिंग सेक्ट के बारे में क्या? इस तरह से तुमने सेक्ट लीडर को मना लिया तुम्हें इतना ज्यादा आदमी देने के लिए? जो सुनने के बाद जुफेन उसके बात को इग्नोर करते हुए कहने लगा, ओ इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद जुफेन अपनी आंखों में स्कारलेट ड्रैगन किंग के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, अभी हम लोगों ने जिस चीज को शुरू किया है उसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एक दिशावर उनके सेक्ट लीडर के सामने आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद सायु वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर अगली बार जुफेन हंसते हुए सेक्ट लीडर जुआन से कहने लगा, सेक्ट लीडर जुआन, ऐसा लग रहा है मेरा जो स्टोरी है वो अब सच्चाई बदल वाला है। तो सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाकर कहने लगा, मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे तो मेंबर मेरी बात को सुनो। पूरे सेक्ट इस बैटल के अंदर एंगेज करेंगे फॉरेन थ्रेट को रिपेल करने के लिए। हमारे सेक्ट को डिफेंड करने के लिए बेल को बचा दो। उसी वक्त साइड से हम लोग धमाके सीन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद सेक्ट लीडर से सुवान थोड़ा सा चौंक जाते हैं और फिर घबराते हुए कहने लगा, वो हमारा तेजारी है, वो लोग हमारे आर्म्स को चुरा रहे हैं और सप्लाईज को कट डाउन कर रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते सायो का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और भी सायो पॉजिशन होते हुए कहने लगा, इन आउटसाइडर्स को किस तरह से मालूम चल गया कहाँ पर हमारा तेजारी है। तो सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुबान को रियलाइज करने के बाद पीछे बोलने लगा और फिर डायना को देखते कहने लगा, डायना तुम देम त्रेतार कोई के तुमने या तो कभी तुमने तुम्हारे एनिमीज को सब कुछ बता दिया है। तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट को कोई भी मौका नहीं दे रहे हो सर्वाइव करने का। अगर मुझे मालूम होता तो भी मैं तुम्हें कभी भी सेक्ट के अंदर नहीं लेता। तो सुनने में दायना पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर चिल्ला के कहने लगा, मास्टर क्या आपने मुझे अपने फायदे के लिए नहीं लिया था? आपका नॉबल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप यहाँ पर खुद को विक्टिम दिखाना बंद कीजिए। जैसा जुफेन ने कहा था हम लोग वही करते जो हमारे लिए अच्छा होता, चाहे इससे दूसरों का कोई भी क्षति क्यों न हो जाए। आप हमारी जिंदगी को चाहते हैं और हमें ये आपको हंसी से दे देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुबान गुस्से में कहने लगा, फिल्ती तेता कोई के तुमने डेमन पांग के साथ मिल को हमारे खिलाफ प्लान बना रहे थे। अगली बॉस सेक्ट लीडर जुबान अपने भावना को देना की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, मैं मैक्स श्योर करूंगा मैं तुम्हारे भीतर के लिए तुम्हें मार डालूंगा। अब उस भाला को अपने तरफ आते हुए देखने में देनार बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सिस्टर रूहा और सिस्टर कोई नहीं तो देनार के लिए परेशान होते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता। और फिर अगली बॉस जुफेन के स्कालो ड्रैगन किंग सोल के साथ टुकड़ा को भाला पीछे उड़ जहाज देता है और देना दौड़ के मारे अभी भी अपनी आंखों को बंद रखा है। इसके बाद सेक्ट लीडर जुआन फिर से अपने भाले को पकड़ लेता है और बीच जुफेन हंसते हुए सेक्ट लीडर जुआन से कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मेरे होते हुए उस पर टारगेट करने का? क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझते हो? ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुआन चिल्ला कर कहने लगा, जुफेन तुमने इन सभी को लाया है मेरे सेक्ट को रुइन करने के लिए, मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। तो सच में दोस्तों सेक्ट लीडर जुआन बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही। देखिए पाकिस्तान ने पहले पहलगाम किया और उसके बाद जो इंडियन आर्मी उस पर अटैक कर रहा था तो फिर खुद ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सच में सेक्ट लीडर जुआन भी यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है। अब ये सुनने के बाद जुफेन चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि अगर मैं अकेला होता तो भी तुम कुछ भी नहीं करते, हिपोक्रेट कोई के। अगली बॉल जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तो आज के दिन के मैं 3 पुलिस को हासिल करना चाहता हूँ। एक मेरे वाइफ के 10 ईयर्स लॉन्ग के क्वेश्चन का जवाब देना, 2 उसे इस प्लेस से ले जाएंगे जहाँ पर उसने खुद मेरी वजह से आया था, और तीसरा जो लोग फिर से भी मेरे वाइफ को खाता है उन सभी को खत्म कर देना। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जुफेन अपने फेस को बिल्कुल डेमोनिक जैसा बनाने लगा। फिर कहने के बाद अगली बॉल जुफेन अपने अटैक करते हुए क्लीन हैंड से अटैक करते हुए कहने लगा, इसीलिए आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर जुफेन अपने हाथ से पार्पल थांदा को बाहर निकालने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद सेक्ट लीडर जुआन अपने भाला को इस्तेमाल होती कहने लगा, तुम एरोगेंट फूल कोई के। अगले पर हम लोग देख पाते सेक्ट लीडर जुआन ने जुफेन के अटैक को अपने भाले की मदद से रोक लिया है और जुफेन के अटैक के अंदर से बहुत ज्यादा पार्पल थांदा भी निकल रहा है। इसको देखने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 2 एल्डर घबरा के कहने सेक्ट लीडर हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उनके सामने एल्डर ली आकर खड़ा हो जाता है और फिर एल्डर ली अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना मैगी, मैं आशा करता हूँ तुम में से कोई भी तिहाज जू के फाइट में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो भी तुम लोग को इस बुद्धि आदमी के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो सुनेगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर हंसते हुए कहने लगा, तुम सिर्फ इथेरिया स्टेज के 6 लेयर में हो और हम लोग इथेरिया स्टेज के 7 लेयर में हैं। तुम अकेले हम दोनों से फाइट करना चाहते हो कि तुम किस तरह के बेवकूफ हो? तो सुनने के बाद एल्डर अली थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तुम लोग को नहीं मालूम हम लोग तिहाज जू के आदमी है। इस तरह से हमारा कल्टीवेशन थोड़ा सा भी नॉर्मल हो सकता है, तो बेवकूफ होम ग्रोन कल्टीवेटर्स को ऐसा लग सकता है।
ये सुनने के बाद मिस्टिक 11 सेक्ट का एल्डर गुस्से में चिल्ला को कहने लगा, इतना बुरा बुद्धि दिली होती है, बेवकूफ हो तुम। आप तुम मिस्टिक 11 सेक्ट के डबल एक से एक्स्ट्रा मिनी टेररिस्ट पावर को देखने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अपने सोल पावर को एक साथ मार्च करने लगा और एक सोल बनाने लगा। और भी मिस्टिक 11 सेक्ट का वो एल्डर फिर से कहने लगा, हमारे डबल एक सोल पूरे वेस्टर्न लेन के अंदर बहुत फेमस है उनके शार्पनेस की वजह से। तुम्हारा मौत बिल्कुल साथे ने तुम्हारे वही कल्टीवेशन की वजह से। तो आज में दोस्तों इन्हें लगता है ये लोग एल्डर ली को मार सकते हैं। अब ये सुनने के बाद एल्डर ली कोल तोड़ में कहने लगा, ओ क्या सच में ऐसा ही है? तो फिर मुझे माफ करना तुम लोग को दिशाबंद करने के लिए। अगली पर वो दो एल्डर ली पर अपने सोच से एथिक को कहने लगा मरो। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर ली उनके तो सोच एथिक के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते किसी का सोल ने उन दोनों के सोल को आसानी से अपने हाथ से पकड़ लिया है, जिसे देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं है, एल्डर ली का ब्लैक ड्रैगन सोल है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एल्डर ली का सोल बिल्कुल देखने में जुफेन के पर्पल ड्रैगन सोल जैसा ही लग रहा है। और एल्डर ली यहाँ पर बहुत ज्यादा बेदेश भी दिख रहा है। अगली बार एल्डर ली के सोल ने उन दोनों मिस्टिक 11 सेक्ट के एल्डर के सोल को पूरी तरह से रिश्ते कर देता है, जिसके वजह से वो दोनों एल्डर अपने मुंह से खून खांसने लगा। और फिर वो एल्डर घबराते कहने लगा ये कैसे हो सकता है? तो सुनिए भाई एल्डर ली कोल तो में कहने लगा सोल वेरिएंट। फिर अगली बार अपना पैसा लेते हैं नेक्रो ड्रैगन कलर के इस्तेमाल कर देता है उन दोनों एल्डर पर। इसके वजह से हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर दो हिस्से में काट जाता है। अगली बार एल्डर ली वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करते हुए खड़ा हुआ है और फिर कहने लगा, मेरे पास कोई भी हेवन या भी आठ ड्रैगन सोल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी को कुछ ओवर कॉमिक फुल से हारने वाला हूँ। दोस्तों इस फाइट के अंदर एल्डर ली बहुत ज्यादा बेदेश लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर ली के पीछे उन दोनों का एल्डर का डेड बॉडी गिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भी प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ओके बाय बाय, सावनाडा।